सरकार आप लोग चेंज कर देंगे? हम इस बार नहीं करेंगे। इसी हमसे एक बार 2000 में पटना में प्रेस रिपोर्टर पत्रकार लोग पूछे थे कि 2000 में कि क्या लालू जी कहते हैं कि हम कोनो खेत के गाजर मूली है, हम आंख बंद डिब्बा गायब कर देंगे। तो हमने कहा था हम ही आदमी कि लालू जी को 2005 में इनकी दफन होना है, तो लालू जी दफन हो गए। तो उसी तरह से नीतीश जी 2030 में हम दफन कर देंगे। 2030 में दफन हाँ, हो जाएंगे। दफन कर देंगे। अभी हमारे साथ जो है जन सुराज पार्टी के कुछ नेता लोग हैं जो कि आज जागरूकता अभियान चला रहे हैं गांव-गांव घूम करके। और अभी हम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और जन सुराज के जो नेता हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो गांव-गांव घूम करके जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्या मकसद है और क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से। क्या सबसे पहले परिचय क्या हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम प्रमोद यादव हुआ और जन सुराज के मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी। और आज से हमारा बिहार बदलाव कार्यक्रम पूरे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ है। ग्राम धाना से हम लोग शुरुआत करके अभी हम राजीपुर पंचायत में हैं। हम लोगों का मूल मकसद है बिहार बदलाव यात्रा का कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बिहार में जो वादा किया है कि यदि बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो हम 5 काम करेंगे। जो पलायन रोकने का जो पहला हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग गांव-गांव लोगों को जागरूक करते चल रहे हैं। दूसरी, शिक्षा, गरीबी मिटाने का सबसे पहला जो ये सूत्र है, गरीबी तभी मिटेगी जब घर घर के शिक्षा अलख जगेगा और लोग शिक्षित होंगे। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है और ये हमारा चलेगा 19 तारीख तक लगातार पूरे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। और निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे कि जन सुराज इस चुनाव में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र को अपने पक्ष में परिणाम करने का निश्चित रूप से प्रयास करेगा और हमको परिणाम मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग गांव-गांव इसी तरह से। लेकिन सवाल ये है कि चैलेंज बहुत बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां जो भी पार्टियां हैं बिहार में, आपकी पार्टी एक नई पार्टी है, 2025 में ही शुभारंभ हुआ है। दूसरे तरफ जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस ले ले, आरजेडी ले लें, भाकपा माले ले ले, सब कई पुराने पार्टियां हैं। कैसे इसका सामना करेगी आपकी पार्टी? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार में मुख्य रूप से 2 गठबंधन अभी तक ले 30-35 वर्षों में महागठबंधन और एनडीए के बीच में बिहार की जनता ने वोट करते आया है। जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया उनको मिला। लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पलायन रोकना और शिक्षा, और जन सुराज ने इसको अपना अभियान के रूप में शुरू किया है। हमको पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और एनडीए से जो भी व्यक्ति नारुष्ट हैं या खुश नहीं है वो जन सुराज के साथ बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जो 60% जनता नारुष्ट है इन दोनों गठबंधनों से, ये मैं इस बात पर बता रहा हूँ कि एक आया है सर्वे, उस सर्वे में करीब 60% बिहार की जनता इन दोनों गठबंधनों से या तो महागठबंधन के लोग हैं तो उससे नाराज़ हैं या नाखुश है, या एनडीए के जो वोटर थे एनडीए से नाखुश हैं, या मतलब उससे उन्हें वर्ण नहीं करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये दोनों तरफ के जो नाखुश जनता है वो जन सुराज के साथ तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और इसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं चैलेंज बहुत बड़ी होगी। आप लोग चैलेंज कोई बड़ी नहीं है। आप पत्रकार लोगों को शायद लगता होगा ऐसा। जनता ऊब गई है ये दोनों पार्टी से, यहाँ की जो व्यवस्था है उससे ऊब गई है जनता। और जनता एक बदलाव चाहती है, तो बदलाव को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर जी निकले हैं और निश्चित रूप से यह बदलाव होगा। हमें कोई चैलेंज नहीं लग रहा है, हम जनता पर विश्वास करते हैं क्योंकि जनता के लिए लेकिन यहाँ पे रोकेंगे कि चुनाव के वक्त तो जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, अभी हम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हमने घूमा है और ग्रामीणों से जब बात की तो जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं, खास करके जो छोटे तबके से लोग आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई जो 2020 में वादा किया गया था हमारे वर्तमान
MP साहब के MLA के थ्रू, वो कहीं 5 सालों में पूरा नहीं हुआ। नए लोगों पर हम कैसे भरोसा करें? बिल्कुल, अगर नहीं पूरा किया है तो वो उनकी गलती है, लेकिन विश्वास तो जनता कर रही है ना, उनसे उब गई है ना। उब गई है तो विकल्प ढूंढ रही है जनता, और जनता को विकल्प मिल गया है। और इस विकल्प ने जनता को आश्वासन भी महसूस कर रहा है कि हमें यह हमारा विकल्प को यह सार्थक रूप देने वाला यह पार्टी है, और हमें जो चाहिए बिहार को में जो बदलाव होना है, उस बदलाव में यह अहम भूमिका अदा करेगा और बिहार को बदल करके नए बिहार का स्थापना करेगा, और हम तमाम जनता के जो सुख दुख है उसको निदान करेगा। लेकिन सवाल ये भी है, लोग ये कह रहे हैं कि हम कैसे भरोसा करें, नई पार्टी है, चुनाव के वक्त जो भी आते हैं नेता वादे तो करते हैं, लेकिन वादा 5 साल के बाद फिर वो लोग भूल जाते हैं। चुनाव से पहले तो गाड़ी का शीशा गिरा रहता है, चुनाव के बाद शीशा उठ जाता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। पहली बात कि हम आउटसाइडर नहीं है, पालीगंज के ही हैं। पालीगंज हमारा घर है, हमारा रिश्तेदार, हमारे लोग, ये जो हमारे अभिभावक है सब पालीगंज के हैं। अगर लोग अच्छा काम ही करते तो हम लोगों को चुनाव में आने की ज़रूरत क्या था। प्रशांत जी ने नारा जो दिया है बिहार बदलाव का, तो आप देखिए एनडीए के डर से यूपीए के डर से एनडीए को, तो ये परंपरागत जो है बिहार में विपक्ष नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। एक विचारधारा होता है, वोट जब आदमी डालता है तो उसका एक अपना विचारधारा होता है। बीजेपी के आइडियोलॉजी जो है, एनडीए का आइडियोलॉजी है, उससे जो लोग सहमत नहीं है वो यूपीए को वोट देते हैं, इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं। इंडिया गठबंधन के जो विचारधारा से जो सहमत नहीं है वो एनडीए गठबंधन को वोट करते हैं। लेकिन वोट आप किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं नीतीश कुमार। तो रही बात पालीगंज का, लोकल का बात है, तो देखिए हमारा घर है, हमारे साथ जितने टीम में हैं सब तो पालीगंज के ही लोग हैं। तो पालीगंज को समझना और पालीगंज के लोगों का दुख दर्द समझना ये हमारे लिए बड़ा बात नहीं है। हम अभी जहाँ खड़ा हैं ये राजीपुर बाज़ार है, दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक है, राजीपुर ब्लॉक है। और जहाँ हम खड़े हैं ये पीछे आप दिखाइए कैमरा, ये सामुदायिक भवन है, पंचायत भवन था। यहाँ से उठा करके ये पंचायत भवन यहीं पे एक गांव के बधार में लेके चला गया। यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि देखते रह गए। अभी आपको भाई ले जाएगा, ये ग्रामीण है हमारे साथ। यहाँ नाली देखिए जा करके, नाली का पानी उल्टा बह रहा है। जब तक हमारे बीच का हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, संविधान ने जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है कि वोट दे के अपना नेता, अपना अगुआ, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, जब हमारे बीच से लोग चुन के जाएंगे तो लोगों का अपना दुख और दर्द समझेंगे। रही बात विश्वास का, तो बताइए विश्वास है कि नहीं, पूछ लीजिए विश्वास है कि नहीं। आप देख लीजिए, ये हाथ पार्टी नहीं है, जन स्वराज पार्टी नहीं है, पार्टी के लीडर नया नहीं है। अब बताइए, ये हमारे अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी का उम्र हो गया 65 साल से ऊपर। हमारे प्रभारी साहब है राजकिशोर जी, इनका हो गया 65-70 साल। तो लोग तो यहीं दुल्हिन बाज़ार और पालीगंज और विक्रम के ही हैं ना। प्रशांत जी बिहार के ही हैं ना, बाहर के तो नहीं है, केरला से तो नहीं आए हैं या चांद से नहीं आए हैं। और रही बात जो आपने बात किया माननीय विधायक जी का, तो देखिए जो एक कौम का बोलते हैं ना कम्युनिस्ट, एक कौम का राजनीति होता है, और ये लोग हो गए अपना मूलभूत अधिकार, जो एक राजनीति के पॉलिटिशियन जो संवैधानिक पद पे रहते हुए इनका जो गुण है उस चीज़ को भूल करके ये लोग हो गए हैं कॉमर्शियल, ये लोग हो गए हैं दलाल। इसीलिए तो बिहार में इतना अफसरशाही है। यहाँ हमारी अभी लड़ाई है, लालू जी को भी जनता देखा, नीतीश जी को भी जनता देखा और बदलाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सत्ता की परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था नहीं परिवर्तन है। हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करना है और व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवानों का काम, छोटे बच्चों को शिक्षा और बेरोजगारियों को रोजगार मिले। और काबिल है कि हम लोग जब तक हम लोगों को व्यवस्था नहीं यहाँ का बदलेगा, यहाँ का सबसे बड़ी यहाँ का मशीनरी खराब हो गया, व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। अब व्यवस्था को खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सुन लीजिए, ये चाचा हैं और इनका कहना है कि नीतीश जी हम दूसरा लड़ाई है। अच्छा, जेपी सेनानी है। हाँ, तो नीतीश कुमार भी तो जेपी सेनानी है ना? सेनानी है जी, बेईमान सेनानी है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि जेपी सेनानियों को उन्होंने पेंशन चालू कर दिया है, क्या सही है? एडीएन और मीसा को जो जेल में बंद था
उसको पैसा देते हैं। आज जो भूमिगत हम लोग थे, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, उसको एक पैसा अभी तक नीतीश कुमार नहीं दिए हैं। हम देखिए संपूर्ण क्रांति है। अब हम इनका देखिए चाचा जो है ये लगाए हुए हैं आई कार्ड, संपूर्ण क्रांति मंच बिहार, लोक नायक जयप्रकाश जी का ये फोटो लगा हुआ है और ये दुल्हिन बाजार पटना बिहार मेंबर हैं इसके, ठीक है। और इन्होंने में राष्ट्रीय मेंबर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राम प्रवेश बाबू हैं। हम लोग राष्ट्रीय संस्था चला रहे हैं, राष्ट्र पूरे भारत भर में हमारी संस्था है। अब आप जन सुराज से जुड़ गए हैं। हाँ, अब हम नीतीश जी से इनकी भ्रष्टाचार देख कर हम ऊब करके इनका भी जैसे कांग्रेस का यहाँ झंडा नहीं दिखाई था, आज कांग्रेस का कारण है कि कांग्रेस पर असर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का एक झंडा नहीं दिखाई दिया था हमारे जब जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किए थे तो बिहार में एक कांग्रेस का झंडा नहीं था। लेकिन आज क्या लगता है इस बार जो है पालीगंज में बदलाव होगा? देखिए, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम है वो पालीगंज की बिहार बदलाव यात्रा है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजकिशोर, गार्जियन है राजकिशोर सिंह जी। उनके साथ में हमारे अनुमंडल अध्यक्ष हैं रामानंद तिवारी जी। उनके साथ हमारे गार्जियन स्वरूप अविनाश शर्मा जी हैं। एससीसी मेंबर हमारे अश्विनी भैया हैं, उत्कर्ष बाबू हैं, सब्जा शर्मा हैं, मैं खुद पुरुषोत्तम शर्मा हूं। ये तमाम लोग मिलके बिहार में जन सुराज की पालीगंज में आंधी लाने के लिए एक बिगुल फूंक रहे हैं आज। और उसके बाद बाकी लोगों से बाइट लिए हैं। बाइट आपको आगे की और भी रणनीति बताएंगे आपके अश्विनी भैया, इनसे बाइट लीजिए। मुख्य रूप से ये उद्देश्य है पालीगंज में घर घर गांव-गांव तक जन सुराज की आंधी लाना। इसके लिए अभी जन सुराज की बिहार बदलाव यात्रा के लिए पालीगंज से आज हम लोग ने शंखनाद किया है। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए आज जो है बदलाव का ये कार्यक्रम है पार्टी का। क्या आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। हम लोग कार्यक्रम पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं। 1 साल से कार्यक्रम को तेज़ी लाए हैं और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है कार्यक्रम को और भी गति दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में जाएं, हर आदमी को अवेयरनेस जागरूकता ले आएँ, जन सुराज के बारे में बताएं। चूँकि यहाँ सभी पार्टियाँ ने कभी कभी सत्ता में आए हैं, टोटल पार्टी जितने भी यहाँ सत्ता में पार्टी है और सभी को मौका मिला है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो चाहे गठबंधन के सहारे से जो हो या बिना गठबंधन के सहारे से भी हो, तो सभी को मौका मिला है। बिहार एक विकल्प के रास्ता तलाश रही थी और प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प दिया। प्रशांत किशोर जी ने अपना सारा तन मन धन से पूरी कम से कम 5,000 गांव पैदल चलने के बाद, आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे होगा भी, आप चूँकि पत्रकारिता से हैं, अभी पूरे देश में हमको ऐसा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ऐसा आदमी जो कि इतना 30-40 सालों में, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कि घूमा होगा गांव-गांव। इन्होंने दूसरे गांधी के तरह, दूसरे गांधी का एक तरह से अवतार समझिए, इनका अक्स दिखता है और उसी को विचारधारा पर चलते हैं। इनका बातें बहुत अच्छी होती है, लोग सुन रहे हैं, बातों को बढ़िया से सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बात करने में, बात सुनने में और वोट देने में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्या लगता है कि बिहार की जनता जो है प्रशांत जी की बातों पे भरोसा करेगी, प्रशांत जी पे भरोसा करेगी? क्योंकि आपकी पार्टी नहीं है और पुराने बड़े बड़े दल हैं, जो कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, भाजपा हो गई, जदयू हो गई, जदयू जो कि बिहार में विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार, तो इनके सामने आपकी पार्टी एक बड़ा चैलेंज होगा। कैसे निपटेंगे? इसको हम डिफाइन करें, निपटने के लिए आपके आँख के सामने हम दिखाते हैं, तुरंत दिखाई दे देगा। जब प्रशांत किशोर जी या हमने पालीगंज विधानसभा के गाँव में जाते थे तो 2-4 आदमी मिलता था, समझ गए? 10-10 आदमी की सभा होता था, 20-20 आदमी की सभा होता है। आप प्रशांत किशोर की सभा में देखिए, उसको प्रत्येक दिन सभा में लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये दिखता है बदलाव, ये दिखता है भरोसा। ये प्रशांत जी पर लोगों की भरोसा बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गांव में रैंडम चल जाइए, हर गांव में 10, 20, 50 आदमी आपको मिल जाएगा कि हम लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, जनसुराज को हम लोग चाहते हैं, इस व्यवस्था को आना चाहिए। जहां तक ने आपने बात किया कि वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार में बहुत छोटी छोटी समस्याएँ हैं। इतना छोटी छोटी समस्या है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे कि करप्शन, थाना हो चाहे ब्लॉक हो, आप लोग जानते होंगे, हर एक आदमी परेशान है, हर एक आम जनता उससे परेशान है। ये बात आप लोग बढ़िया से जानते हैं, आप लोग ही आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों न्यूज़ पर दिखाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं अगर ठीक कर दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा।
तो भरोसा है प्रशांत जी पर, इसीलिए लोग इतना जुड़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे ये हैं। जो यात्रा आप लोगों ने निकाला है रैली बिहार बदलाव यात्रा, ये कब से कब तक चलेगी? ये हम लोगों को लगभग हर एक गांव में, पालीगंज विधानसभा के अंदर है, हर एक गांव में जाना है। 2-3 तरह से कार्यक्रम चल रहा है। एक परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, हर एक गांव में जाकर के परिवार लाभ कार्ड बना रहा है, जो कि सरकार गारंटी दे रही है कि हम लोग आएंगे तो ये 5 काम पूरा करेंगे। और उसके लिए ये कार्ड बना कर दे रहे हैं कि जिससे अगर कार्ड आपको बना हुआ रहेगा तो आपको बिचौलिया का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बिचौलिया बहुत सारा, जब मान लीजिए कि आप किसी भी व्यवस्था में राशन उसन बनवाना हो या किसी भी समस्या हो तो ब्लॉक में आपको लग जाता है। तो इसके लिए पहले से ही, तो वो भी घर घर एक तरह से प्रचार का ही माध्यम है, लोग के साथ कार्ड पहुंच रहा है और फिर हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं। तो ये हर घर में पहले जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, लोग विश्वास भी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हर जगह आपको भी अनुभव होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होने की चांस है इस बार विधानसभा में। तो देखिए, आज से जो है जन स्वराज पार्टी की जो है बिहार बदलाव यात्रा शुरू हुई है और जो इनके जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना से सूरज कुमार।